देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, अब ये जो रासायनिक समीकरण है उसको हम संतुलित कैसे करते हैं, और ये जो टॉपिक होता है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में अभी जस्ट जो पिछले साल पेपर हुआ 2025 में, उसमें आपको 4 इक्वेशंस क्या करने को आई थी, तो संतुलित करने के लिए आई थी। ठीक है, किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसको सीखने से पहले हम क्या करेंगे कि एक मतलब हम उसके पहले जानेंगे कि हम समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। ठीक है, यानी समीकरण संतुलित करना जरूरी क्यों है, बिना समीकरण को संतुलित किए नहीं रह सकता है काम। चलिए उसको बात करते हैं। तो उसके पहले एक थ्योरम आती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या आता है? द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये जो नियम होता है वो क्या कहता है कि द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। पहला तो ये बात कहता है, लेकिन दूसरी जो बात करता है वो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या होती है उतने ही किसमें होने चाहिए, तो उत्पाद में भी उतने ही परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी यहाँ रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन है, मान लीजिए इधर है अभिकारक, क्या है, अभिकारक, और इधर क्या है, उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है। तो इधर जितने भी तत्वों के परमाणु यूज हुए हैं उतनी संख्या इधर भी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, यानी इधर इधर मान लीजिए अगर किसी तत्व के 4 परमाणु हैं तो इधर भी उस तत्व के कितने परमाणु होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में जितने जो भी अभिकारक हैं उनमें परमाणुओं की जितनी संख्या है उत्पाद में भी उस तत्व के परमाणुओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। यानी जो हमारा ये है क्या, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो वो हमारे इस समीकरण को संतुलित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो आज समझते हैं कि कैसे कैसे हम रिएक्शंस को क्या करेंगे, तो बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ मेथड्स की बात करूंगा, जिसमें हमारा पहला मेथड आता है, हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें पहला मेथड आता है हीट एंड ट्रायल। क्या होता है? हीट एंड सॉरी ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रायल एंड एरर मेथड की। अब ये नियम क्या होता है, ट्रायल, ट्रायल का मतलब आप किसी भी नंबर को रखेंगे, अगर वो सही हो गया तो मान लेंगे कि इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और नहीं तो एरर, एरर अगर सही होगा तो ठीक है, और नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हम अपने मन से क्या करते हैं, तो चीजों को मानते हैं जो भी हमारे पास इक्वेशन दी रहती है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके को जानने से अच्छा है कि हम सीधे क्या करें, तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहली इक्वेशन होती है H2 प्लस O2 चेंज टू किसमें, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो बनेगा जल। क्या बनेगा? जल। अब किसी भी समीकरण को संतुलित करने से पहले हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं कि दोनों तरफ जो अभिकारक है उनमें तत्वों के परमाणु को गिनते हैं, और जो हमारे उत्पाद हैं उनमें भी हम परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं तो हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। लेकिन जब हम इधर साइड चलते हैं तो इस साइड हम देखते हैं कि हमारा ये जो H है यानी हाइड्रोजन है वो कितना है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, तो एक। अब तो आ गई हमारे पास समस्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। चलिए अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1। तो यानी इधर मुझे 2 करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 का मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, पूरे टर्म में 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन तो हो गया 4, ऑक्सीजन हो गई हमारी 2। अब समस्या है कि ऑक्सीजन तो दोनों तरफ हो गए बराबर, अब इधर मैटर फंस गया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 4। अब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये हमारी पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब मैं जबकि ये मेरी पहली रिएक्शन, तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आपको ये नियम कंप्लीटली तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आशा है कि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस भी होगी और हमें बैलेंस करने भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने, चलिए देखते हैं उसको भी। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है N2 प्लस O2 चेंज टू N2O। क्या है? N2O। ये भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है,
तो N2 प्लस O2 चेंज टू N2। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, तो सबसे पहले हम अलग अलग सभी तत्वों को लिखते हैं और उनकी परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है। अगर हम इस साइड देखें तो इधर हमारा नाइट्रोजन कितना है, सॉरी नाइट्रोजन कितना है, तो 2, कितना है नाइट्रोजन 2, और ऑक्सीजन हमारा कितना है 1। अब यहाँ भी समस्या वही आ रही है, नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है हमारा इम्बैलेंस है। तो हम इस पूरे में क्या करते हैं, तो इस पूरे को हम क्या करते हैं, इक्वेशन हम, तो यहाँ अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 2। फिर समस्या ये आ गई, ये और ये तो बैलेंस हो गए, बट ये और ये बैलेंस हो गए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 and 2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी अभी आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए मैं एक थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, क्या करता हूँ, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये जो है, मान लीजिए मैंने लिया है यहाँ से, और मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं अपने पास, तो उसमें से जैसे देखिए ये है Fe2O3 प्लस Al चेंज टू Al2O3 प्लस F, ठीक है। अब ये है हमारे पास एक इक्वेशन, इसको हम बैलेंस करना है हमको। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, तो सभी परमाणुओं को हम क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे, अलग अलग तत्वों को लिखेंगे और उसके परमाणु को क्या करेंगे, गिनेंगे। चलिए देखते हैं, Fe आयरन कितना है, तो 2, ऑक्सीजन कितना है, तो 3 है, और एल्यूमिनियम, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, एल्यूमिनियम कितना है, तो अकेले है, ठीक है। फिर हम चल रहे हैं इस साइड, इन दोनों को एक साथ रखिए और इनको हम एक बॉक्स में घेर देते हैं, जिससे हम इसमें कोई संख्या ना ऐड कर सके। ये है Al, ये कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 3 है, अरे यहाँ नहीं लिखते हैं, सॉरी, Fe कितना है, 1 है, तो ये तो 1 में हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आयरन 2 है, आयरन यहाँ 1, ठीक है। तो जब आसपास की संख्याएं रहती है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसका, जैसे यहाँ 1 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 2 है ना, तो इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा Al कितना हो जाएगा 2, Fe कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये भी कितना है 1 है यहाँ, ठीक है। और यहाँ हमने कर दिया तो Fe2 हो गया, Al2 हो गया, ठीक है, Fe2Al, यानी हम यहाँ किसके साथ 2 रखेंगे, इसके साथ, ठीक है, किसके साथ 2 रखेंगे, तो एल्यूमिनियम के साथ। चलिए मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ, इसके साथ, और यहाँ पे किसके साथ, तो 2 Fe। अब अगर हम काउंट करते हैं, Fe कितना है 2, Fe कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, तो ऑक्सीजन इधर भी 3, एल्यूमिनियम इधर 2, एल्यूमिनियम इधर भी 2, ठीक है। ये भी इक्वेशन आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, इसको कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगली कुछ इक्वेशन को मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपके सामने, ठीक है। अगली कुछ इक्वेशन को फिर लेते हैं। हमारी अगली इक्वेशन है Ag, क्या है, AgBr प्लस, सॉरी AgBr किसमें टूट रहा है, Ag प्लस Br2। आशा करता हूँ कि तुम लोग को समझ में आई हुई है, बहुत ही आसान इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, इधर Ag कितना है 1 है, Br कितना है 2 है, Br भी 1 ही है, सॉरी 2 1 है, इधर Ag कितना है 1 है, लेकिन Br कितना है, तो 2 है। अब देखो, सिल्वर सिल्वर 1 1 है, ब्रोमीन ब्रोमीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2, ये और ये तो बराबर हो गया, बट ये 2 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 2 का, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है 2 का, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे वीडियो में जाइए और फिर इसको देखिए, और कैसे कैसे मैंने बैलेंस किया वो भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अगले कुछ क्वेश्चन फिर मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन है Mg प्लस HCl, उसके बाद क्या है MgCl2 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसके तत्वों को गिनने का प्रयास करते हैं, परमाणुओं को। तो Mg कितना है 1, H कितना है 1,
Cl कितना है तो 1, इनको एक साथ रखिए क्योंकि ये एक साथ है। फिर यहाँ अगर हम चलेंगे तो Mg 1 है और Cl कितना है तो 2 है, इसको हम एक साथ रखेंगे और हाइड्रोजन हमारा कितना है तो 2 है, ठीक है। अब चलिए इसको बैलेंस हम कैसे करेंगे, तो Mg 1 है, Mg 1 है, इधर क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया 2, फिर H में भी ये 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो Mg 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ठीक है। यानी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, इसको ब्लू पेन से कर लो, ब्लू पेन से ये हो जाएगी तुम्हारी 2, ये हमारी क्या हो जाएगी पूरी की पूरी एक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी इस समीकरण को संतुलित करने के तरीके, ठीक है। हम समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आप उसको होमवर्क को आप अपने नाम के साथ और बैलेंस करके मेरे को भेज सकते हैं, किस पे भेज सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है। जैसे हमने होमवर्क HW क्या है तो KClO3 चेंज टू KCl+O2, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। तो आप किस पे भेज सकते हैं, अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप लिख सकते हैं अभिषेक _study_zone, ठीक है। या तो आप इस पे भेज दीजिए, इस पे भेज सकते हो 9565648162 पे, ठीक है। या तो आप इस नंबर पे सेंड करिए या आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने नाम के साथ होमवर्क को जरूर भेजिएगा, जिससे मुझे ये पता लग सके कि आपको जो मैंने ये समीकरण को बैलेंस करना सिखाया है वो आपको आ गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समीकरण को संतुलित करने में आसानी होगी, ठीक है। और कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हो रही है तो क्या हो, आपकी जो भी परेशानी है, और जो ये समीकरण को बैलेंस करना होता है इसमें क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें आपके लिए क्या होती जाएंगी आसान होती जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी टेंशन हो तो आप कृपया उसको आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें, नहीं हो रहा तो अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।